पिछले करीब 2 वर्षों से पूरा विश्व सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लगभग सभी देशों ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था। इस महामारी से निजात पाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी और धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने मिलकर गरीब और कमजोर वर्ग का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रण लिया। आयुष विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में आयुष घर द्वार का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद एकांतवास में रह रहे रोगियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करना था और संक्रमण के पश्चात बेहतर पुनर्वास देना था। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा जूम और गूगल मीट जैसे विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से लगभग 30,000 कोविड रोगियों को प्राणायाम, योगासन और श्वास प्रक्रियाएं सिखाई। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों द्वारा एकांतवास में रह रहे कोरोना पीड़ितों को घर जाकर भोजन उपलब्ध करवाया। यही नहीं, कोरोना के कारण जान गंवाने वाले ऐसे अनेकों शवों का दाह संस्कार भी किया जिन्हें उनके परिजनों ने संक्रमण के डर से त्याग दिया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालकों, परिचालकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाया गया। इसी श्रृंखला में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर की अगुवाई में अब आर्ट ऑफ लिविंग प्रदेश शिक्षा विभाग के सहयोग से हिम तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में शिक्षकों को योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाया जाएगा ताकि वे खुद को तीसरी संभावित लहर से बचा कर रख सकें। वहीं विद्यार्थियों को भी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के माध्यम से खेल खेल में योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाया जाएगा। समाज सेवा का आर्ट ऑफ लिविंग का ये सफर ना कभी थमा है, ना कभी थमेगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं कि हमें सर्व हिताय सर्व सुखाय को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों की मदद करनी है। उनके इसी मंत्र को सत्यापित करने के लिए विश्व भर में उनके अनुयायी अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था करीब 156 देशों में सेवारत है और अकेले भारत में 500 से अधिक निशुल्क पाठशालाएं चला रही हैं, जिसमें 80,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं।